अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है डार्विनिज़म। और डार्विन ने दी थी जी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में उसने दो पॉइंट्स की तरफ इशारा किया। एक तो है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन और एडाप्टेशन के बारे में था। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन में ये नज़रिया देता है कि जितने भी रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज़म है ये एक ही इनका कॉमन एंसेस्टर है। और दूसरा ये बताया कि क्योंकि देखें पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट है डिफरेंट जगहों पे, तो इसके बाद इन्होंने वहाँ उस इन्वायरमेंट के हिसाब से एडाप्टेशंस की, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में ये डाइवर्सिटी आपको मिलती है। तो ये दो नज़रियात हैं। वो ये कहता है कि भाई हिस्ट्री की मिसाल एक ट्री के जैसी है या लाइफ की, और उसकी जो ब्रांचेस हैं या री ब्रांचिंग है वो एक कॉमन ट्रंक से ही होती है। तो ये नज़रिया था जी डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का। दूसरा जो इसका नज़रिया है नेचुरल सिलेक्शन या एडाप्टेशन आप इसको कह सकते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के अंदर पॉपुलेशन में वो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं ताकि ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। ये इंडिकेट करता है कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स कैपेबल हैं कि वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, जबकि कुछ के अंदर ये एबिलिटी नहीं पाई जाती। तो ये कहलाता है जी नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन। और इसके बाद इन्होंने एवोल्यूशन जो दी नेचुरल सिलेक्शन की, इसके 4 ऑब्ज़र्वेशंस हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन में पहला कॉन्सेप्ट ओवर प्रोडक्शन का है। ओवर प्रोडक्शन में ये कहता है कि हर स्पीशी बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है और उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए ऑफ स्प्रिंग्स में कि वो मैच्योरिटी तक सर्वाइव करे। इस तरह से पॉपुलेशंस में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते हैं, 2, 4, 6, 8 इसी तरह। और दूसरा जो नज़रिया है वो वेरिएशन का है, यानी इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं डिफरेंट ट्रेट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, और ये ट्रेट्स फिर इम्प्रूव करते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस को और सर्वाइवल को, जबकि दूसरे ट्रेट्स ऐसा नहीं करते, वेरिएशंस नहीं आती, तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में कॉन्सेप्ट देता है कि जो ओवर प्रोडक्शन है, जाहिर बात है जब ओवर प्रोडक्शन होगी एक ही स्पीशीज़ के ऑफ स्प्रिंग्स बहुत होंगे तो इसकी वजह से कंपटीशन हो जाएगा, और ये कंपटीशन सेम स्पीशीज़ के बीच में भी होगा और डिफरेंट स्पीशीज़ के इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन होंगे इसमें। और इसकी वजह से क्या होगा जी, इन्वायरमेंट उन सबको सपोर्ट नहीं कर सकेगा, तो सारे ही ऑर्गेनिज़म रिप्रोडक्टिव एज तक सरवाइव नहीं कर सकते। और इसके अलावा देखें प्रेडेटर्स और यानी जो डिजीज़ हैं ये भी पॉपुलेशन को लिमिट करती हैं। और चौथा कॉन्सेप्ट उसने दिया जी सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी वो इंडिविजुअल जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बॉडी में मुख्तलिफ ट्रेट्स डेवलप करेंगे वो सरवाइव करेंगे, जबकि दूसरे एक्सटिंक्ट। इसकी मिसाल ये ऐसे देता है कि अगर एक फ्लड आता है भाई, तो वहाँ पे जो स्विम कर सकते हैं वो इंडिविजुअल सरवाइव कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इसी तरह अर्थक्वेक आता है, तो जो ऑर्गेनिज़म ने फ्लाइंग ट्रेट उन्होंने डेवलप किया है उनका बेटर चांसेस हैं कि वो सरवाइव कर जाएं। तो इसी को कहते हैं जी नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से न्यू एलील्स का नंबर बढ़ जाता है और अनफेवरेबल एलील्स डिक्रीज़ हो जाती है, दूसरा। और तीसरा ये है इंडिविजुअल बेटर होता है और वो एवोल्यूशन की तरफ जाके न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर उसके बाद हमने कुछ इसके पॉइंट्स बताए, नेचुरल सिलेक्शन के 4 पॉइंट्स, तो ये आपने याद रखने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।